चुनाव किया जाए वो केवल हमारी ही जाति का होना चाहिए। और आज का ये समारोह हमारे लिए विशेष है क्योंकि आज हमारी प्यारी बहन मर्कटेशी भी अपने लिए एक वर का चुनाव करेगी। क्योंकि आज हमारी प्यारी बहन मर्कटेशी भी अपने लिए एक वर का चुनाव करेगी। समारोह आरंभ किया जाए। क्या हुआ मर्कटेशी? तुमने अपने लिए वर क्यों नहीं चुना? क्षमा करें भैया, हम जिनसे विवाह करना चाहते हैं उनसे हमारा विवाह आपकी आज्ञा के बिना नहीं हो सकता। किंतु मर्कटेशी, तुम्हें हमारी आज्ञा की कोई आवश्यकता नहीं। तुम अपना वर चुनने के लिए स्वतंत्र हो। और यहां केवल हमारे राज्य के ही नहीं अपितु दूर दूर से लंगूर युवक आए हुए हैं। तुम इनमें से किसी को भी चुन सकती हो। भैया, हम आपके मित्र पाली से प्रेम करते हैं। पाली से प्रेम करते हैं। उनसे ही विवाह करना चाहते हैं। उनसे ही विवाह करना चाहते हैं। हम आपके मित्र पाली से प्रेम करते हैं। उनसे ही विवाह करना चाहते हैं। मर्कटेशी, क्या तुम जानती हो जो तुम कह रही हो उसका क्या अर्थ है? उसका अर्थ है हमारी जाति से विरोध, सब लंगूर युवकों से धोखा। बाले, क्या यह सत्य है कि तुम मर्कटेशी से प्रेम करते हो? और यदि यह सत्य है तो मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। भैया, इसमें बाली जी का कोई दोष नहीं है। मैंने ही इन्हें प्रेम का संदेश भेजा था। बाली, प्रेम करते हो किंतु कहने का साहस नहीं। इतना भी भरोसा नहीं तुम्हें अपने मित्र पर।
अरे मेरी बहना, तूने तो हमें प्रसन्न कर दिया है। बाली के रूप में तूने एक बहुत अच्छे वर का चुनाव किया है। अरे ये तो हमारा सौभाग्य है कि किष्किंधा के युवराज बाली से तुम्हारा संबंध जुड़ने जा रहा है। मित्र, अब हमारी मित्रता और भी प्रगाढ़ हो जाएगी। तुम हमारे बहनोई बनोगे। हम प्रसन्न हुए मित्र, हम प्रसन्न हुए। मेरे प्रिय प्रजाजनों, जैसी कि हम सबको आशा थी कि हमारी बहन मर्कटेशी विवाह के लिए किष्किंधा के युवराज बाली को ही वरण करेगी, और वैसा ही हुआ। इस विवाह के साथ आज हमारी वो रूढ़िवादी मान्यता भी समाप्त हो जाएगी कि जिसके लिए हमारे युवक युवतियां एक सीमा में बंधे होते थे। हमें आशा है कि आप सब इस विवाह को मान्यता देंगे। और अब हम ये घोषणा करते हैं कि आज से ठीक 3 दिन बाद हम अपनी बहन मर्कटेशी का विवाह किष्किंधा के युवराज बाली से बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। और इससे वानरों लंगूरों का यह संबंध सदा के लिए अटूट होगा। महाराज मर्कटेश की जय! महाराज मर्कटेश की जय! महाराज बाली की जय! महाराज बाली की जय! महाराज मर्कटेश की जय! महाराज बाली की जय! अपनी बहन मर्कटेशी की कोई भी इच्छा हमने कभी नहीं ठुकराई। उसकी प्रसन्नता के लिए हम अपनी परंपरा के विरुद्ध भी गए। एक लंगूर होते हुए भी हमने वानर प्रजाति के बाली को अपना बहनोई स्वीकार किया और दोनों के विवाह का दिन तय कर दिया। आश्चर्य है, महाराज बाली के जीवन का ये रहस्य तो आज तक किसी को नहीं पता। अपने कुकृत्यों को तो सभी छिपाते हैं जामवंत जी, फिर वो दुष्ट ये सब क्यों बताएगा? वहाँ भीड़ उस वानर को मारने के लिए उतावली हो रही है। महाराज मर्कटेश, उस वानर को कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है जामवंत जी, मैं जाकर सभी को रोकता हूँ, किंतु मैं जानता हूँ कि कोई भी उस वानर को नगर से जीवित नहीं जाने देगा, क्योंकि मेरी बहन मर्कटेशी को सब बहुत चाहते थे। हे प्रभु, ये तो विकट स्थिति उत्पन्न हो गई है। मैं बहुत असमंजस में हूँ प्रभु कि अब मैं क्या करूं। अब मेरा मार्गदर्शन कीजिए प्रभु, मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मेरा मार्गदर्शन। जामवंत जी हमें पुकार रहे, कोई संकट उत्पन्न ना हो गया। मेरा मार्गदर्शन कीजिए। क्या हो गया जामवंत जी, आपने हमें स्मरण किया? हाँ प्रभु, बड़ी उलझन में हूँ। यहाँ एक ओर तो विश्वकर्मा जी के प्राण संकट में है और दूसरी ओर महाराज बाली के कारण लंगूरों के मन में घोर घृणा घर कर गई है। उसे समाप्त करने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है प्रभु। जामवंत जी, कभी कभी ऐसी विकट स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, किंतु यदि ठान लिया
कि उस मार्ग को ढूंढना ही है तो धीरे धीरे रास्ता मिलने लगता है। इसीलिए आपको ही विश्वकर्मा जी का जीवन सुरक्षित करना है तथा लंगूरों और वानरों को एक साथ मिलाना है, चाहे इसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े। सच तो ये है कि ये सब कार्य प्रभु श्री राम की इच्छा से ही हो रहा है। यहाँ हमारे सामने भी ऐसी विकट परिस्थितियाँ हैं। हम महाराज सूरत को अभी तक नहीं ढूंढ पाए हैं, किंतु श्री राम जी के भरोसे हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है प्रभु, हम भी प्रभु श्री राम जी के भरोसे ही अपना कर्तव्य निभाते हैं। जय श्री राम। ओहो, पता नहीं महाराज सूरत को ढूंढने में कितना समय लग जाएगा। इन 3 रास्तों से तो होकर राजगुरु और सैनिकों ने ढूंढ लिया था महाराज सूरत को, जिसका अर्थ है कि इन तीनों रास्तों में से किसी भी रास्ते पर महाराज सूरत नहीं गए हैं। सारी जनता पागल हुई जा रही है जामवंत जी, उस वानर के प्राण हरने के लिए। मैं बहुत कठिनाई से उन्हें रोक पाया हूँ, किंतु वो अधिक देर नहीं रुकने वाले। ऐसा मत कहिए महाराज मर्कटेश, वो वानर निर्दोष है। उसने आपकी बहन का कोई अहित नहीं किया है। बाली के कुकर्मों का दंड सारी वानर जाति को देना चाहते हैं सब, क्योंकि सबकी प्यारी राजकुमारी थी मेरी बहन, और हम भी यही चाहते हैं। किंतु हुआ क्या था? आपने तो विवाह के लिए हाँ कर दी थी। हाँ जामवंत जी, विवाह की तैयारियां चल रही थी, सब प्रसन्न थे, मंडप सजा हुआ था, और मेरी बहन को भी उसकी सखियां विवाह के लिए तैयार कर रही थी। भैया, आपने मेरी खुशी के लिए लंगूरवंश की परंपरा को भी तोड़ दिया। मैं आपके ये उपकार कभी नहीं भूलूंगी। कैसा उपकार पगली, तुम्हारी खुशी से बढ़कर इस संसार में हमारे लिए और कुछ भी नहीं। हमारा तो सब कुछ तुम ही हो। हम तो बस यही चाहते हैं कि तुम जहां भी रहो बस खुश रहो। आओ मर्कटेशी, मंडप में पंडित जी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुहूर्त का समय हो गया है और बाली जी भी अभी आते ही होंगे। आओ। पंडित जी, हमारी प्यारी सी बहन राजकुमारी आ गई। महाराज,
अच्छा है, विवाह का मुहूर्त प्रारंभ हो चुका है। शीघ्र वर को बुलवा लीजिए। पंडित जी, हमने संदेशा भेज दिया है। पाली जी बस अभी आते ही होंगे। आप तब तक दूसरा पूजा कार्य संपन्न कर लीजिए। जी महाराज। ये बाली कहां रह गए? विवाह का मुहूर्त बीत गया है। क्षमा करें महाराज, किंतु विवाह का समय पूर्ण हो चुका है और अभी तक वर का पता नहीं। बाली जी न जाने कहाँ रह गए। अरे भाई, ऐसे विजातीय विवाह का कोई भरोसा नहीं होता। पता चला कि वर ही भाग गया। लग्न का मुहूर्त हो गया है और बाली जी का अभी तक कोई पता नहीं। पता नहीं क्या बात है। क्या हुआ? तुम सब तो बाली के साथ आने वाले थे। बाली कहां रह गए? कैसे बताएं महाराज, हमें बताते हुए भी भय लगता है। बताओ, हुआ क्या है? मर्कटेशी, रुक जाओ मर्कटेशी, जाओ उसे वापस लाओ। बाली, ये तूने अच्छा नहीं किया। ना जाने राजकुमारी जी कहाँ चली गई। तुम इस तरफ जाओ, मैं इस तरफ जाता हूँ। जाओ।
बाली ने इतना बड़ा अनर्थ कैसे कर दिया? विश्वास नहीं होता है। हमने तो कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि बाली हमारे साथ इतना बड़ा विश्वासघात कर सकता है। ये तो बहुत बड़ा छल किया है बाली ने। प्रेम आपकी बहन के साथ और विवाह तारा के साथ। किंतु लंगूर राज, फिर मरकटेशी का क्या हुआ? उनकी ये मूर्ति, ये सब कैसे? मरकटेशी का तो जैसे सारा संसार ही उजड़ गया था। वो बाली के इस विश्वासघात को सहन ही नहीं कर पाई। फिर अचानक वो जाने कहां चली गई। हमने उसे हर जगह ढूंढा। 2 दिनों तक हम जंगलों में मरकटेशी को पागलों की भांति ढूंढते रहे। और फिर 2 दिन बाद मरकटेशी मरकटेशी ये तूने क्या कर डाला मेरी बहना? बाली, दुष्ट वानर बाली, तूने मित्रता के नाम पर हमारे साथ विश्वासघात किया है। मेरी प्यारी बहन मरकटेशी को अपने प्रेम के जाल में फंसाकर इतना बड़ा धोखा दिया कि वो संसार ही छोड़कर चली गई। अब इसका दंड तुझे ही नहीं, अपितु समस्त वानर जाति को भोगना होगा। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मुझे अपनी मृत बहन की सौगंध है कि मैं वानरों का अस्तित्व ही मिटा दूंगा। आज के बाद हम लंगूर वानरों के सदैव शत्रु रहेंगे और मैं संपूर्ण वानर जाति का नाश कर दूंगा। सर्वनाश, 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 सर्वनाश। बहुत बड़ी पीड़ादायक घटना है ये तो। जिस भाई की मासूम बहन के साथ ये घटना घटित हुई हो, वो तो सारा संसार उजाड़ने पर उतारू हो जाएगा। मरकटेश जी, मैं आपकी पीड़ा को भली भांति समझ सकता हूं, किंतु बाली के साथ कुछ तो ऐसा हुआ होगा, ऐसी परिस्थितियां होंगी जिसके कारण वो यहां आ नहीं सका। उस कपटी बाली के साथ क्या परिस्थिति उत्पन्न हुई होगी, वो भी विवाह के मुहूर्त के समय। मरकटेश जी, कुछ तो हुआ होगा, अन्यथा वो ऐसा क्यों करता? मैं जानता हूं, वो बहुत ही बुद्धिमान है। बस जामवन जी, बस। आप उस धूर्त का पक्ष ना ही ले तो अच्छा है। यदि उसके साथ कुछ घटा होता तो वो मुंह छुपाकर क्यों भागता?
मुझे पता कर जाता, कम से कम आज मेरी प्यारी बहन मेरे सामने तो होती, ना कि ये पत्थर की मूर्ति, ना कि ये पत्थर की मूर्ति। महाराज, हमारी सारी प्रजा हमारे नियंत्रण से बाहर हो रही है। सब उस वानर को पत्थर मारने के लिए उतावले हो रहे हैं। ठीक है, आज वो वानर जीवित नहीं बचेगा। चलो। मर्कटेश जी, मैं तो तुम्हें ये सच भी नहीं बता सकता कि ये वानर नहीं विश्वकर्मा जी हैं, और सृष्टि का ये भेद प्रभु के अलावा किसी और को ज्ञात भी नहीं है, और न ही मुझे कुछ बताने की अनुमति भी है। वानर, तेरी ही प्रजाति के बाली के कपट के कारण मेरी प्यारी बहन संसार को छोड़कर चली गई। तुझे उसके छल का बदला चुकाना होगा। आज तेरे कारण मेरे पुराने घाव फिर से हरे हो गए। इन्हें शांत करने के लिए मैं तुझे अपने हाथों से मारूंगा। या! नहीं मर्कटेश, नहीं। नहीं मर्कटेश, नहीं। आप हट जाइए जामवन जी, मैं इसे अपने हाथों से मारूंगा। नहीं मर्कटेश, मैं तुम्हें इसे कोई हानि नहीं पहुंचाने दूंगा, क्योंकि ये इस समय मेरी सुरक्षा में है। आप हट जाइए जामवन जी, अन्यथा मैं अपनी मर्यादाओं की रेखा को लांघ जाऊंगा। ये दुष्ट यहाँ से जीवित नहीं जा सकता। तो तुम भी सुन लो मर्कटेश, मेरे रहते इसे कोई हानि नहीं पहुंचा सकता है। रुक जाओ, ये मेरे और जामवन जी के बीच की बात है, कोई बीच में नहीं बोलेगा। शांत हो जाओ। जामवन जी, देखा आपने प्रजा का रोष, और जो प्रजा चाहती है वही होगा। इसलिए मैं आपको अंतिम चेतावनी दे रहा हूँ, आप इस वानर को छोड़कर यहाँ से चले जाइए। नहीं मर्कटेश, मैं कायरों की भांति यहाँ से मुंह छुपा कर नहीं जाऊंगा। तुम इस वानर तक तभी पहुंच सकते हो जब मुझे हटा दो। तो ठीक है, मैं आपको हटाकर ही इस दुष्ट वानर को मारूंगा। सब प्रजाजन सुन लो, मेरे और जामवन जी के बीच में कोई नहीं आएगा। मर्कटेश, बदले की भावना ने तुझे अंधा बना दिया है। जो तुम कर रहे हो वो अधर्म है। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरी बहन का प्रतिशोध चाहिए।
मर्कटेश, अगर बाली ने तुम्हारी बहन के साथ छल किया है तो अपराधी केवल बाली है, न कि पूरा वानर समुदाय। मर्कटेश, अगर बाली तुम्हारा अपराधी है तो मैं वचन देता हूं कि मैं महाराज बाली को लेकर तुम्हारे पास आऊंगा और जो तुम्हारी समझ में आएगा वो दंड तुम उन्हें दे देना। मैं कदापि कुछ नहीं कहूंगा, किंतु इस वानर को कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है जामवंत जी, मैं आपके विश्वास पर इसे जीने का एक अवसर और देता हूं, किंतु बाली अगर यहां नहीं आया तो इसकी मृत्यु निश्चित है, ठीक है, अब आप चिंता मत कीजिए। अब आप यहां पूर्णतः सुरक्षित हैं। मैं शीघ्र ही महाराज बाली को लेकर आऊंगा और आपको यहां से मुक्त करा लूंगा। हाँ, जामवंत जी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपको शत्रु समझता रहा और आपने मेरे प्राण बचाने के लिए अपने प्राण संकट में डाल दिए। मैं अपने व्यवहार से बहुत लज्जित हूं। अब आप शांति धारण करके यहाँ मेरी प्रतीक्षा कीजिए। मैं शीघ्र ही आऊंगा और आपको यहाँ से लेकर जाऊंगा। हाँ। सैनिकों, जब तक बाली नहीं आ जाता डाल दो इसे कारागार में।